पावर देते हैं, इस बार फिर से देखते हैं। ओ भाई साहब यार, अब देखना कितना वोल्टेज बना रहा है। ये तो बढ़िया वाला यही एक्सपेरिमेंट बढ़िया। वाइट टच भी नहीं हो रहा और स्पार्क करना शुरू हो जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर वाइट टच भी नहीं हुआ। तकरीबन ये 5 mm दूर से ही करंट को झटका देने लगता है, स्पार्क करने लगता है। आप देखते हैं यहाँ पर ये है तकरीबन 5 mm यहाँ से यहाँ तक, और 5 mm की दूरी पर ही यहाँ से आते ही बैटरी एक बार लगाएंगे फिर से। यहाँ से 5 mm दूर पर ही यहाँ पर एक करंट स्पार्क करने लगता है, हाई वोल्टेज। इस तरह से दोस्तों ये हमारा हाई वोल्टेज जनरेटर काम करता है। तो आप लोग इसको बना सकते। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमारे पास है यहाँ पर ये पुराना सा मॉस्किटो किलर रॉकेट बेट। यहाँ पर ये तो ये टूट गया है दोस्तों। तो इसके अंदर से मैंने यहाँ पर इसका सर्किट निकाल लिया है। यहाँ पर दोस्तों ये बेसिकली हाई वोल्टेज जनरेट करने का काम होता है, जिसकी वजह से कोई भी मच्छर होता है तो मच्छर मारने के लिए ये चीज़ें मिलता है। और ये 150-200 रुपये में आपको इजीली मिल जाएगा अगर मार्केट में लोगे। लेकिन पुराना है आपके पास तो बहुत ही अच्छी बात है, पुराना ही इस्तेमाल कीजिए, नया मत तोड़िए। तो पुराने मैंने जो पुराना था उसके अंदर से ये सर्किट निकाल लिया है। और इसके साथ से आज के हम आपको हाई वोल्टेज जनरेटर बनाकर दिखाएंगे। जो हाई वोल्टेज जनरेटर अगर आप लोग मार्केट से खरीदोगे तो काफ़ी ज़्यादा महंगा मिलने वाला है, लेकिन वही हाई वोल्टेज जनरेटर हम इस वाले सर्किट की साथ से बनाकर दिखाने वाले हैं। तो इसके अंदर हम कुछ अपग्रेड करेंगे, यानी कुछ चीज़ें निकाल के कुछ चीज़ें लगाएंगे जिसकी वजह से इसको हाई वोल्टेज जनरेटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं किस तरह से बनाया गया है। अगर ये वाला सर्किट आप लोगों के पास पैसा नहीं है, या फिर आप लोग इसको आपके घर में ये वाला मॉस्किटो के लिए रॉकेट बेट नहीं है, तो आप लोग इसको बनाना ही चाहते हो कि अपने घर पे ही बनाया जाए कुछ, जिसे मेरा इंटरेस्ट है घर पे ही बनाकर चीज़ों को दिखाना। तो इसी तरह से आप लोग भी बनाना चाहते हो, इसको पूरा सर्किट बनाना चाहते हो, तो इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, पूरा घर पे ही बनाया है, बाहर से कुछ भी नहीं मिलाया है। तो ये वीडियो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप लोग जाकर देख सकते हो। तो इस पर मैंने पुराना जो मोबाइल चार्जर होता है उसकी सतह से बनाकर दिखाया है, बहुत अच्छे तरीके से वो भी काम करता है। तो जाकर एक बार देख लीजिए अगर बनाना चाहते हो वो वाला। तो वरना इसकी सतह अगर ये वाला आपको मिल गया है तो इसकी सतह से बनाकर दिखाने वाला हूँ इसी वीडियो में आपको। तो चलिए आप फटाफट से देख लेते हैं किस तरह से बनाया गया है। वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग यार नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी इस तरह की वीडियो बनाए तो आप तक इसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो लेट मी स्टार्ट ऑन दिस वीडियो। तो दोस्तों इस वाले जाली को अब हटा देते हैं, इसका काम हमें नहीं है। ये तो मैं आपको दिखाने के लिए लेकर आया था, ताकि आपको पता चले कि ये सर्किट हमने निकाला कहाँ से है। वरना आप लोग यही कमेंट करोगे कि यार भाई सर्किट कहाँ से आपको निकाला और कहाँ मिला आपको। ये दिखाने के लिए सब इसके लिए बहा दिया। तो अब मैं इस वाले सर्किट को थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ इसके बारे में, वरना आपको पता नहीं रहेगा तो आप जान नहीं पाओगे। देखो दोस्तों ये वाला सर्किट है, बेसिकली एक डीसी वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। तो इसके अंदर यहाँ पर 2 कैपेसिटर लगा हुआ है। एक कैपेसिटर यहाँ पर है, ये है 223 जूल का पीएफ है कैपेसिटर, और ये वाला है 684। यहाँ पर आप देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ है 684 जूल का कैपेसिटर ये वाला है। तो अब दोस्तों यहाँ से इसके अंदर जब हम 5 वोल्ट का पावर देते हैं बैटरी की सहायता से, यानी इस तरह का सेल से हम पावर देते हैं इसके अंदर 3.7 वोल्ट या फिर 5 वोल्ट पावर देते हैं, तो इसके अंदर यहाँ पर ये 4.8 केवी तकरीबन डीसी वोल्टेज जनरेट करता है, जो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। अगर हाथ से छू लेंगे तो हम लोगों को भी करंट लग जाएगा काफ़ी तगड़ा वाला। तो इतना ज़्यादा ये पावरफुल होता है सर्किट। और इसी तरह से दोस्तों मच्छर भी जब छूता है तो तुरंत जल जाता है, इतना ज़्यादा पावरफुल होता है। दोस्तों यहाँ से जो ये वाला स्विच जो लगा हुआ है, यहाँ से ये वाला जो स्विच लगा इस तरफ है, यही इसका मैकेनिज्म करने वाला है। बाकी ये जो एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ पर एक कटअप लगा हुआ है, और यहाँ पर ये एक पीएफ लगा हुआ है, एक बटन लगा हुआ है, और ये वाला जो एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है 450 ओम का तकरीबन। तो ये वाला काम बिल्कुल भी नहीं है, ये सिर्फ करता है इसकी बैटरी को चार्ज करने के लिए। लेकिन इस तरह का बैटरी इसकी सहायता से चार्ज करना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि ये डायरेक्टली एसी पावर से देता है, डीसी में कन्वर्ट करता है, लेकिन फिल्टर नहीं कर पाता सही तरीके से, जिसकी वजह से बैटरी खराब होता है या फिर ब्लास्ट हो जाता है। तो इसलिए हमें इसको निकाल लेना कटिंग करके, हमारा सर्किट भी थोड़ा छोटा हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। तो इसको हम फटाफट से रिमूव कर लेते हैं, कटिंग करेंगे इसी कंपोनेंट को। सबसे पहले दोस्तों हमें क्या करना है कि इसके पीएफ को निकाल लेना है यहाँ से। ये काम करना आसान है, थोड़ा सा समझने की अगर इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में आपको नॉलेज है तो अच्छे तरीके से आप लोग ये काम कर सकते हो।
इस तरह से यहाँ पर हमने इस कंपोनेंट को रिमूव कर लिया, सारे कंपोनेंट को। अब एक कंपोनेंट बचा है, कोई बात नहीं है। तो पहले इसका नॉर्मल चेक करा के दिखाएंगे आपको। मेरे पास नॉर्मल है ये 2 वायर, इस पर पहले हम जोड़ देते हैं वायर को। और यहाँ पर इसका जो ये दोनों कैपेसिटर का दोनों लेग्स जो है, यहाँ पर जो यहाँ पर कैपेसिटर का दोनों लेग है, यहाँ पर ये वाला और ये वाला, वहीं पर डायरेक्टली 2 वायर जोड़ देंगे। इस तरह से एक वायर यहाँ पर सोल्डर कर दिया है, दूसरा वायर यहाँ पर कर देंगे। इस तरह से सोल्डर कर दिया है बेसिकली। अब 2 वायर और निकालेंगे यहाँ पर बैटरी से पावर देने के लिए। हमें इसको कटिंग कर देना है, इसको यहाँ से छोटा कर देना है इसको कटिंग करके, क्योंकि काम नहीं है तो फ़ायदा नहीं इसका रखने का कोई। थोड़ा छोटा हो जाएगा साइज तो और अच्छा रहेगा। इस तरह से यहाँ पर हमने इसको कटिंग कर दिया है। तो अब सिंपल क्या करना है कि हमें इसको मिला लेना, सेम जैसे पहले था वैसे ही यहाँ से। और देखना इसका बैटरी का पावर कहाँ से देना पड़ेगा। तो बैटरी का पावर यहाँ से देना पड़ेगा माइनस वाले को। तो पावर देते हैं माइनस वाले को यहाँ से। इस तरह से। और प्लस वाले को कहाँ से देना होगा ये भी देखना पड़ेगा। प्लस वाले को पावर देना पड़ेगा। तो एक चीज़ तो समझ में आ गई दोस्तों, यहाँ तक हमने इसको कटिंग कर लिया फाइनली यहाँ से। अब एक वायर यहाँ से सिंपली जोड़ देना है, ब्लैक वाला वायर यहाँ से, माइनस वाला पॉइंट जो बैटरी का होगा। और प्लस वाले के लिए जो यहाँ पर ये वायर है, यहाँ पर सिंपली बटन के यहाँ पर इस वाले पॉइंट से जोड़ देना है एक वायर। तो इसको भी जोड़ लेते हैं यहाँ से कुछ इस तरह से। इस पर कुछ इस तरह से सोल्डर कर दिया है यहाँ पर। तो ये हो गया बैटरी का पॉइंट, यानी बैटरी का वायर जिस पे हमें बैटरी जोड़ना है। और ये वाला दोनों हो गया जिससे हमें आउटपुट मिलने वाला है। और ये हो गया इनपुट का वायर। अब इसके अंदर खास क्या है, इसके अंदर जो ये कैपेसिटर मैंने निकाला है यहाँ से बैटरी चार्ज करने के लिए, तो ये है सिर्फ 223 जूल का। और ये वाला है 684 जूल का। तो ये अगर दोनों जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा टोटली 907 जूल का इसका वोल्टेज हो जाएगा तकरीबन। ये वोल्टेज जनरेट करेगा, बहुत ही हाई हो जाएगा, तकरीबन 1 केवी के वोल्टेज के बराबर हो जाएगा, 1 किलोवाट, इतना हाई वोल्टेज। तो इस तरह से इस पर हम डायरेक्टली जोड़ देते हैं इस तरह से, तो ये इतना ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। तो चलिए इसको भी सोल्डर कर देते हैं इस पर, और फिर इसका वोल्टेज आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ कि ये वोल्टेज जनरेटर की तरह काम करता है कि नहीं करता है। तो चलिए इस पर लगाते हैं और इसके अंदर अपग्रेड कर देते हैं फटाफट से इसको। तो आपने नॉर्मली देख ही जाए कितना वोल्टेज जनरेट कर रहा है। और अब फाइनली इसका टेस्ट करते हैं कि ये कितना वोल्टेज देता है वोल्टेज जनरेट करने के बाद, हाई वोल्टेज। तो भाई साहब अब थोड़ा सावधानी रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके बाद को थोड़ा छील लेते हैं अच्छे तरीके से, क्योंकि अब ये हो गया 900 जूल का ये कैपेसिटर इसके अंदर लग गया है। तो ये वोल्टेज तो बहुत ही हाई देने वाला है, ये इस बात में कोई शक नहीं है। और इसको क्योंकि ये आ रहा है थोड़ा ऐसी पावर इसके अंदर आ रहा है अभी, ये स्टैटिक करंट है, तो इसलिए जितना वायर फैला रहेगा उतना ज़्यादा ये हाई वोल्टेज जनरेट करेगा इस तरह से। और हाँ, अब आप लोग बड़ा ही सावधानी से इस पर काम करना है, वरना करंट लग जा सकता है काफ़ी तेज़ी के साथ। तो चलिए इसका हम पावर देते हैं बैटरी से, और देखना आप लोग ध्यान से यहाँ पर
इस पर देखना ध्यान से। भाई साहब, तो यार इतना वोल्टेज जा रहा है कि यहीं से ये शॉर्ट कर रहा है यार, इतना हाई वोल्टेज है इसके अंदर, कहीं ब्लास्ट कर जाए, मुझे डर है। एक सेकंड, कुछ जुगाड़ करते हैं इसका दूसरा। यहाँ पर कुछ समय चुचवा रहा है, इससे कुछ मुझे लग नहीं रहा कि यहाँ पर एक काम करेगा वैसे जुगाड़िए। ओ भाई साहब, ये क्या हो गया यार, ये तो काम ही नहीं कर रहा है यार। जो सोचा था ये काम बिल्कुल भी नहीं कर रहा उस तरह से, सोचा था बढ़ने के लिए, जबकि इसका वोल्टेज घट ही गया है। आप देख सकते हैं इसका लाइट भी जल रहा है, लेकिन जब मैं वायर को टच कर रहा हूँ तो यहाँ पर ये पहले जैसे भी बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। यहाँ पर बिल्कुल भी इसका वोल्टेज लो हो गया और यहाँ पर ये स्पार्क भी नहीं कर पा रहा है। तो एक बार फिर से नॉर्मल इसको शॉर्ट करेंगे और फिर इसको कैपेसिटर को डिसऑर्डर कर देते हैं और फिर देखते हैं इसके कैपेसिटर को। यार ये तो वोल्टेज बढ़ाने की बजाय वोल्टेज को खींच रहा है, सारा वोल्टेज ले लिया। तो इससे बेहतर तो दोस्तों हमारा पहले वाला ही था। हाँ, तो उससे बेहतर तो ये वाला ही था, पहले वाला। और अब देखते हैं इसका वोल्टेज स्पार्किंग लेवल क्या है। इसको तो मैंने निकाल दिया भाई साहब, ये वाला सक्सेसफुल नहीं रहा, इसको निकाला है। और अब देखते हैं, पावर देते हैं इस बार, फिर से देखते हैं। ओ भाई साहब यार, अब देखना कितना वोल्टेज बना रहा है। ये तो बढ़िया वाला, यही एक्सपेरिमेंट बढ़िया। वायर टच भी नहीं हो रहा और स्पार्क करना शुरू हो जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर वायर टच भी नहीं हुआ। तकरीबन ये 5 mm दूर से ही करंट को झटका देने लगता है, स्पार्क करने लगता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये है तकरीबन 5 mm यहाँ से यहाँ तक, और 5 mm की दूरी पर ही यहाँ से आते ही बैटरी एक बार लगाएंगे फिर से। यहाँ से 5 mm दूर पर ही यहाँ पर एक करंट स्पार्क करने लगता है, हाई वोल्टेज। इस तरह से दोस्तों ये हमारा हाई वोल्टेज जनरेटर काम करता है। तो आप लोग इसको बना सकते हो, वैसे काफ़ी अच्छे तरीके से ये काम करता है। तो इसके अंदर हमने कोई किया कुछ भी नहीं दोस्तों, पुराना जो मॉस्किटो का जो सर्किट था उसका अंदर कट के यहाँ से निकाल दिया है इसके कैपेसिटर को, और जो इसका जो चार्जिंग वाला भाग होता है उसको निकाल दिया। बाकी जो स्पार्क करता है, हाई वोल्टेज जनरेट करता है, वो वाला भाग इसके अंदर अभी लगा है। और अगर आप लोग देखना चाहते हो कि इसको घर पे किस तरह से बनाना है तो उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है, उस पर जाकर वो भी देख सकते हो, काफ़ी अच्छे तरीके से वो भी काम करता है। हाँ, ये वाला चीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन बच्चों से थोड़ा दूर रखना, वरना काफ़ी तेज करंट लगता है। और आप लोग थोड़ा सावधानी रखना, क्योंकि जब अब इसके अंदर पावर दोगे तो इसको हाथ मत लगाना, दोनों हाथ से मत टच करना, वरना बहुत तेज झटका लग जाएगा आपको। और वैसे भी किसी मेटल पे मत छुआ कर करना, वरना करंट लग जाएगा। अगर मैं इस वाले दोनों वायर को यहाँ पर टच कर दूँ तो मुझे भी करंट लग जाएगा अगर इस पर हम हाथ लगाएंगे। तो एक बार नॉर्मल डेमो आपको दिखाते हैं करके। अब देखना यहाँ से भाई साहब, तो ध्यान से देखिए आप लोग एक चीज़, यहाँ पर बारीकी देखिए। यहाँ से मैं यहाँ से वायर को टच कर रहा हूँ तो यहाँ पर ये स्पार्क कर रहा है चटाई में भी, यानी करंट उतर रहा है इसके अंदर। यहाँ से काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहा है। तो इस तरह से भाई साहब ये काम कर रहा है मॉस्किटो की सर्किट। एक बार डिस्चार्ज करेंगे इस तरह से। तो अब आप लोग इसको चाहो तो ऐसे बना सकते हो, और मन कहे ना बनाओ, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट था, समझ लीजिए काम अच्छे तरीके से करता है। बाकी आप लोगों को क्या राय है आप लोग बताइए मुझे कमेंट करके। हम मिलते हैं इसी तरह किसी नए वीडियो, तक के लिए जय हिंद।